चलिए फिलहाल बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बारिश को लेकर अलर्ट, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जयपुर से बड़ी खबर इस वक्त की, मॉनसून की गतिविधियां पश्चिमी राजस्थान की ओर हुई हैं। आज शाम तक जयपुर में सामान्य बारिश की संभावना जताई गई है। अजमेर, टोंक, अलवर, नागौर सहित आधा दर्जन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी अपडेट इस वक्त की, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जयपुर में शाम तक सामान्य बारिश की संभावना जताई गई है। मॉनसून की गतिविधियां पश्चिमी राजस्थान की ओर हुई हैं और आज शाम तक जयपुर में सामान्य बारिश की संभावना जताई गई है। अजमेर, टोंक, अलवर, नागौर सहित आधा दर्जन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आज शाम तक सामान्य बारिश जयपुर में हो सकती है, संभावना जताई गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, अजमेर, टोंक, अलवर, नागौर सहित आधा दर्जन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। मॉनसून की गतिविधियां पश्चिमी राजस्थान की ओर हुई हैं और आज शाम तक सामान्य बारिश की संभावना जयपुर में। चलिए और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ऋषभ पांडे हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। ऋषभ, फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है, शाम तक सामान्य बारिश जयपुर में हो सकती है। फिलहाल जो हालात बने हुए हैं वो वैसे भी क्रिटिकल हैं। बिल्कुल, देखिए मनीषा, यदि सुबह से बात करी जाए तो सुबह से जयपुर में करीब 88 mm की जो बारिश है वो एयरपोर्ट इलाके में दर्ज की गई है और पूरे शहर की यदि बात करी जाए तो कुछ इलाकों में 100 से ऊपर मिलीमीटर की जो बारिश थी वो दर्ज की गई थी और जो हालात थे वो बाढ़ जैसे हालात शहर में बने हुए थे। हालांकि यदि बीते 1 घंटे की बात करें तो बीते 1 घंटे में काफी कमी आई है बारिश में, जिसको लेकर मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने जो मानसून की जो गतिविधियां हैं वो पश्चिमी राजस्थान की तरफ बढ़ रही है, जिसके चलते करीब आधा दर्जन से अधिक जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। और साफ तौर पर राजधानी जयपुर के लिए जो अलर्ट है वो ये है कि जो शाम तक सामान्य जो स्पेल है उसमें बारिश होगी। जो भारी स्पेल की जो सुबह से बारिश देखी जा रही थी वो अब बारिश की गतिविधियां यहाँ नहीं देखी जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह की बारिश सुबह से राजधानी में हुई है वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बनकर आई। कई जगह मकान गिरने की जहां सूचनाएं आई, कई जगह पर जो लोग हैं वो दबे हुए थे। एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें लगाई गई थी मौके पर और कई निचले इलाकों में जहां अभी भी जल भराव की समस्या देखी जा रही है वहां से लोगों को निकालकर अब ऊंचे स्थान पर, कहीं जो सुरक्षित स्थान है वहां पर ले जाया गया है, क्योंकि शहर के जो निचले इलाके हैं वहां पर बुरी स्थिति देखी गई है। कई ऐसी जगह थी जहां पर जो दुकानें थी वो वहां पर जल भराव हो गया था, लोग काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है, लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। और यदि बात करी जाए बांधों की तो बांधों का जो जल स्तर था वो भी बढ़ा है, क्योंकि लगातार जो बारिश का दौर है वो जारी है। रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया हुआ था। और सबसे बड़ी चीज देखी कि सरकारी जो भवन है वहां तक की स्थिति ऐसी देखी गई, चाहे हाईकोर्ट रहा हो या एसएमएस स्टेडियम हो, दोनों जगहों पर एसएमएस स्टेडियम में जहां दीवार गिरने की बात सामने आई तो वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट में भी जो फोर सीलिंग थी वो नीचे गिरी थी। तो कहीं ना कहीं जो स्थितियां थी वो काफी गंभीर थी। लेकिन जिस तरह का मौसम विभाग ने अब अलर्ट किया है कि राजधानी जयपुर में जो मानसूनी गतिविधियां, जो बारिश की गतिविधियां हैं उसमें कमी आएगी, तो कहीं ना कहीं अब लोगों के लिए एक सामान्य स्थिति हो सकती है, क्योंकि अब जो पूरा पानी था शहर भर के अंदर वो कम होने लगा है। लोगों की जो लोग फंसे हुए थे वो लोग अब ट्रैफिक वापस एक यातायात जो ठप हो चुका था वो फिर से नॉर्मल होने लगा है। जी मनीषा। ऋषभ, देखिए ये थोड़ी राहत की बात यहाँ पर, क्योंकि अब सामान्य गति से अगर बारिश हो रही है और धीरे धीरे पानी भी निकलता जा रहा है तो अब जो राहत कार्य जो है वो और तेजी से हो पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बारिश का पानी बढ़ता जा रहा था और इसके चलते राहत कार्य भी सही तरीके से पहुंच नहीं पा रहे थे, बचाव कार्य लोगों तक। बिल्कुल, देखिए मनीषा, सुबह से जिस तरह की बारिश हो रही थी और जैसा मैंने बताया कहीं कहीं पर 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है, तो उसके बाद जल भराव की समस्या देखी जा रही थी। मैं लगातार शहर में था, 3 घंटे से मैं पूरे शहर के जो जायजा था वो आपको अपडेट दे रहा था और मैंने खुद ने देखा था कि एसएमएस जो हॉस्पिटल है वहां पर यदि देखा जाए तो वहां करीब जो घुटनों से ऊपर तक पानी लोगों के पहुंच चुका था। जो गाड़ियां थी वो खराब हो चुकी थी। गांधी सर्किल पर नदी जैसे हालात बने हुए थे। विधानसभा के पास, स्टैच्यू सर्किल के पास लोगों को बहते हुए देखा गया। बाइक्स पे सवार करीब
दो जो लोग थे वो बहे, मेरे सामने मैंने बहते हुए उनको देखा था कि स्थिति इतनी गंभीर थी। राजधानी जयपुर के लोगों से मैंने बात करी, उन्होंने भी साफ तौर पर कि ऐसी स्थितियां उन्होंने नहीं देखी थी कि राजधानी जयपुर में मुंबई जैसे हालात हो जाएंगे। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने इस तरह को उठाया और उसके बाद जो उन्होंने सेना से लेकर और हर तरह की जो बातें रखी, एनडीआरएफ की टीमों को भेजा गया, प्रशासन सख्त हुआ, क्योंकि यदि देखा जाए तो जिस तरह की बारिश थी, मौसम का विभाग का जिस तरह का अलर्ट था, तो उस तरह से जो टीमें थी वो तैयार रहनी चाहिए थी। जो ड्रेनेज सिस्टम का था वो भी पूरी तरह से, जो पोल थी वो खुल चुकी थी। तो अब कहीं ना कहीं जो देखिए इस समय फुहार हो रही है, जो मानसून जो माफ कीजिएगा जो बारिश की गतिविधियां वो काफी कमी आ चुकी है, तो लोगों को कहीं ना कहीं इस समय आराम मिल रहा है, क्योंकि लोग जो फंसे हुए थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान आप जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की बारिश सुबह से तेज बारिश हो रही थी, सड़कें लबालब भरी हुई, तो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन रहा था। लेकिन अब जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, जो लोग फंसे हुए थे, जो मकान ढहा था वहां से लोगों को निकाल लिया गया। कई जगहों पर आग लगने की सूचना भी सामने आई, कई जगह पर मकान गिरने की आई। कनौता इलाके में सुबह से ही जो तेज बारिश थी वहां पर घरों में पानी भरा हुआ था, तो उन सब चीजों से अब लोगों को आराम मिलेगा। जी ऋषभ, अगर फिलहाल की बात करें तो राजधानी से कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि सुबह से अफरा तफरी का माहौल था और लोगों को खासा परेशान भी होना पड़ रहा था। बारिश पूरी तरह से शांत हो चुकी है, हल्की फुहार चल रही है, कई इलाकों में हल्की तेज बारिश जरूर देखी जा रही है, लेकिन जो अभी स्थितियां हैं वो सामान्य हो चुकी हैं, क्योंकि लगातार जो पानी भरा हुआ था वो अब निकलना शुरू हो गया। बारिश जैसे से कम हो रही तो अब स्थितियां नॉर्मल हो रही हैं, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर अब निकल सकते हैं, जो ट्रैफिक व्यवस्था थी वो नॉर्मल हुई है। मनीषा, मैं ये बात बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा, लोग जो घर पर हैं वो घर पर ही रहें, निकलने की कोशिश ना करें, क्योंकि अभी भी स्थितियां पूरी तरह से सामान्य नहीं है। जो लोग फंसे हुए थे उनको निकाला जा रहा है। सेक्रेटरिएट हो, विधानसभा के पास का इलाका हो या निचले इलाके रहे हो, चोमू पुलिया के पास का इलाका हो, मानसरोवर, मालवीय नगर, सब जगह पर अभी पानी भरा हुआ है। तो जो भी लोग हैं वो निकलने की ना सोचे, जो लोग फंसे हुए हैं वही लोग इस समय एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जो पुलिस विभाग है वो लगातार सक्रिय दिखाई दे रहा है, जो टीमें लगी हुई थी, जो निचले इलाकों में जो पानी भरा हुआ था वहां से लोगों को निकाला जा रहा था, तो जो स्थितियां हैं वो सामान्य होने लगी हैं। जी ऋषभ, देखिए अलर्ट जारी किया गया है अलवर, अजमेर, टोंक, नागौर सहित आधा दर्जन जिलों के लिए। तो वो कौन कौन से जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है? जयपुर में तो हालांकि सामान्य बारिश हो सकती है शाम तक। बिल्कुल, देखिए मनीषा, मौसम विभाग ने साफ तौर पर जो बताया कि मानसूनी जो गतिविधियां हैं, जो बारिशी गतिविधियां हैं वो पश्चिमी राजस्थान की तरफ जा रही हैं, लेकिन उसमें पूर्वी राजस्थान के भी कुछ इलाके लिए गए, जैसे जयपुर भी उसमें एक इलाका रहा है। जयपुर, अलवर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, ये सारे जो जिले हैं वहां पर अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान में रेड अलर्ट, माफ कीजिएगा, ऑरेंज अलर्ट बीते 4 दिनों से था ही, और आगे आने वाले 2 दिनों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट है, और जो गतिविधियां हैं वो देखी जाएंगी। लेकिन जो भारी जो स्पेल की बात कही जा रही थी, जो सुबह से देखा जा रहा था, उसमें अब कमी आएगी। लेकिन जो अलर्ट है वो पश्चिमी राजस्थान में अब ज्यादा किया गया, क्योंकि जो मानसूनी गतिविधियां हैं वो अब उस तरफ बढ़ रही है, तो बारिश जो आपके पश्चिमी राजस्थान के इलाके हैं वहां पर अब ज्यादा देखी जाएगी। और इसके बाद जो पूर्वी राजस्थान के जो इलाके हैं वहां पर शाम तक बादल इसी तरह छाए रहेंगे, हल्की जो बारिश है वो लगातार होती रहेगी, और शाम तक 1 या 2 स्पेल में जो मध्यम दर्जे की जो बारिश है वो बिल्कुल देखी जाएगी। जी ऋषभ, देखिए जयसिंहपुरा खोर से खबर सामने आई थी एक बच्चे की बहने की, एसडीआरएफ की टीम भी वहां पर गई, लेकिन तब तक बच्चा नहीं मिल सका था। फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रही है उस बारे में? देखिए अभी वो जो मामला था उसमें कुछ भी बात सामने निकल कर नहीं आ पा रही है अभी फिलहाल, क्योंकि लगातार जो वहां पर टीमें हैं वो लगी हुई, क्योंकि उधर जो लोग बहे थे उनको वहां से निकालने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि वहां की स्थिति काफी गंभीर हो चुकी थी। जिस तरह से मामले वहां सामने आ रहे थे, जिस तरह के आमेर के मामले आ रहे थे, आमेर में भी एक घर ढह गया था। इसके साथ ही साथ यदि बात करी जाए, जैसे हाईकोर्ट में 4 सीलिंग गिरी थी, तो जो मामले थे वो गंभीर थे, लेकिन जो निचले इलाके वहां की स्थितियां अभी भी सामान्य नहीं हो पाई। वहां लोगों के जो घरों में पानी भरा हुआ था, जो लोगों की बहने की स्थितियां आ रही थी, उसको अब कंट्रोल किया। क्योंकि देखिए मनीषा, ये निचले इलाके थे। इसके बाद यदि बात करी जाए कि जो बीच, शहर के बीच के जो इलाके हैं, यहाँ पर भी जब नदी जैसा माहौल हो गया था, बाढ़ जैसी स्थिति थी, स्टैचू सर्किल के पास बाइक सवार बहने लगा था, उसको लोगों ने वहां पर बचाया था। तो जो स्थितियां हैं वो अभी भी गंभीर है। इसीलिए मैंने ये बात कही थी कि जो लोग घर पर हैं वो अभी घर पर ही रहें, बाहर बिल्कुल ना निकले, क्योंकि स्थितियां अभी राजधानी में पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाई हैं। जी देखिए बिजली के जो फीडर्स हैं वो भी बंद किए गए थे। क्या जानकारी फिलहाल मिल पा रही है, क्योंकि स्थिति सामान्य निचले इलाकों में अभी भी नहीं हो पाई है, ग्रामीण इलाकों में अभी भी नहीं हो पाई है? बिल्कुल, देखिए जो 38 जगहों की जो फीडर डाउन किए गए थे, वहां पर कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर जो स्थितियां हैं वो सामान्य हो गई हैं, तो वहां पर अब जो बिजली विभाग रहे उसने वहां पर बिजली चालू कर दी। लेकिन इस चीज का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि स्थितियां सामान्य होने के बाद ही वहां बिजली की जो आपूर्ति है वो शुरू करी जाए, क्योंकि
देखिए लगातार सड़क पे पानी भरा हुआ है और जिस हिसाब की घटनाएं लगातार होती, लोग निकल रहे हैं बराबर, तो बिजली विभाग भी इस चीज में पूरा सतर्क दिखाई दे रहा है कि किसी भी तरह की कोई घटना ऐसी ना हो जिसका जो खामियाजा है वो बाद में भुगतना पड़े। तो इसलिए जो कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर स्थितियां पूरी तरह सामान्य है, वहां पर जरूर इस चीज को बिजली को चालू किया गया है। बाकी जो इलाके जहां पर अभी भी स्थितियां गंभीर है, वहां पर पूरी तरह बिजली आपूर्ति अभी नहीं दी गई है। जी। ऋषभ, तो क्या ये माना जा सकता है सुबह से, क्योंकि राजधानी में रफ्तार थमी हुई थी, वाहन फंसे हुए थे, एक बार फिर से सब शुरू हो चुका है? बिल्कुल, देखिए जो लोग फंसे हुए थे, वो जो गतिविधियां थी, यातायात जो ठप था वो अब शुरू हो चुका है, क्योंकि जो पुलिस विभाग है वो सतर्क दिखाई दिया। पुलिस विभाग बारिश में सड़कों पर था, जो यातायात व्यवस्था ठप थी, जहां पर जाम की स्थिति थी, वहां पर उन्होंने पूरा कंट्रोल किया। जिन इलाकों में ज्यादा पानी भरा हुआ था वहां से जाने से लोगों को रोका गया, क्योंकि देखिए जहां पर जाम की स्थिति थी वहां पर पानी भरा हुआ था, तो जो वाहन वहां थे उन्हीं को वहां पर रोक दिया गया और उसके बाद जो पीछे वाहन आ रहे थे उन सभी को रोक दिया गया। तो कहीं ना कहीं पुलिस विभाग ने एक बड़ी भूमिका निभाई है इस चीज में, क्योंकि शहर में जो लोग फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए, क्योंकि गांधी सर्किल से लेकर और अल्बर्ट हॉल तक पूरी तरह से जो जेलन मार्ग था वो लबालब भरा हुआ था। इधर टोंक के जो इलाके थे वो पूरी तरह लबालब थे, और जो सबसे ज्यादा ट्रैफिक देखा जाता है वो इन्हीं दो रूट पर देखा जाता है, क्योंकि शहर को मिलाते हैं ये दोनों रास्ते, और सबसे ज्यादा भीड़ इन्हीं इलाकों में देखी जा रही थी। तो पुलिस विभाग ने जो अब यातायात है सुचारू रूप से चलाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन पूरी तरह से अभी इसको कहा नहीं जा सकता कि सामान्य हो चुका है। लेकिन हाँ, जो इलाके ऐसे थे जो ऊंचे स्तर के इलाके हैं जहां पर जो पानी जल्दी निकल जाता है, तो वहां पर यातायात बिल्कुल सुरक्षित हो चुका है जी, और सामान्य हो गया है जी। बिल्कुल ऋषभ, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार जो बारिश का कहर सुबह से देखने को मिल रहा था, अभी कहीं ना कहीं सामान्य हालात फिलहाल राजधानी में बने हैं, यातायात सुचारू रूप से चलवाया गया है, और निचले इलाके जो हैं वहां पर अभी भी हालात थोड़े सामान्य नहीं है, वहां पर लगातार कोशिशें जारी हैं। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें मदद के लिए शहर में हैं। पानी पूरी पिंक सिटी हो गई थी, और सुबह से जो हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे थे, कई जगहों पर मकान गिरने की खबरें सामने आई, दीवारों में दरार होने के साथ ही खोले के हनुमान जी में जिस प्रकार से पहाड़ में कटाव आया, पहाड़ भी टूटकर नीचे गिरा, वो भी खबर लगातार आपको दिखाई। हाईकोर्ट में फॉल सीलिंग गिरने की खबर सामने आई, और एसएमएस स्टेडियम की दीवार भी गिरने की खबर सामने आई थी। सुबह हालात बिल्कुल बिगड़ चुके थे, अभी फिलहाल थोड़ा सामान्य हुआ है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत हाजिर होंगे, देखते रहिए A1 न्यूज।